कैसे अपना वज़न कम करें बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। हर कोई वज़न कम करना चाहता है। जिसका वज़न बढ़ा हुआ है वो वज़न कम करना चाहता है और खाना छोड़ देता है। ये सही नहीं है। आप मेरी बात मत मानिए, आप खुद महसूस करेंगे जब आप खाना छोड़ देते हैं, रोटियां छोड़ देते हैं तो आपको कमज़ोरी महसूस होती है क्योंकि आपकी मसल टूटती हैं। ये जो डाइटिंग है, ये जो सिस्टम है, आप जो खाना छोड़ के वज़न कम करना चाहते हो, ये सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। मैंने भी अपना वज़न कम किया है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में वज़न किन किन चीज़ों का है। जो हम वज़न करते हैं, बार बार देखते हैं, 88 किलो हो गया, 90 किलो हो गया, 1 क्विंटल हो गया, तो ये टोटल हम वज़न देखते हैं और हम वज़न कम करना चाहते हैं। हमारा फोकस सिर्फ वज़न कम करने पे होता है और वो वज़न किस चीज़ का कम हो रहा है, हम अगर इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दें तो हम स्वस्थ रहेंगे और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के अपना वज़न कम कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब आप वज़न कम करना चाहते हो, वज़न घटाना शुरू करते हो तो आप खाना छोड़ देते हो, ये गलत है। हमारे शरीर में जो वज़न होता है वो हड्डियों का वज़न होता है, पानी का वज़न होता है, मसल का वज़न होता है और बॉडी फैट जो होता है, चर्बी हम जिसे बोलते हैं। पेट बाहर निकल गया, चर्बी निकल गई। हमें पेट क्या है, सबसे पहले निकलता है और जब सबसे बाद में पेट कम होता है। अगर हमें ये पता लग जाए कि जो ये 4 चीज़ें हैं, पानी का वज़न, हड्डियों का वज़न, मसल का वज़न और बॉडी फैट, जो फैट का वज़न, इनमें से सिर्फ हमें कम क्या करना है, सिर्फ फैट का वज़न कम करना है। मतलब हमारा फैट कम होना चाहिए, हमारी चर्बी कम होनी चाहिए और मसल बढ़नी चाहिए, पानी का वज़न बढ़ना चाहिए, हड्डियों का वज़न बढ़ना चाहिए। तो अक्सर हम ये भूल जाते हैं, जब हम खाना छोड़ देते हैं तो ये साथ साथ में हमारी मसल भी टूटती हैं। जो विटामिन मिनरल जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। एक कुछ समय के लिए आपका वज़न कम तो हो जाएगा, एक खाल लटकनी शुरू हो जाएगी और आप कमज़ोर दिखेंगे बिल्कुल, और उसके बाद से फिर आपका वज़न बढ़ जाएगा क्योंकि आपकी दिनचर्या नहीं बदलेगी, आप फिर वही खाना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी दिनचर्या में चेंज करना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी, हमें वॉकिंग भी करनी पड़ेगी, छोड़ना भी बहुत कुछ पड़ेगा। अगर हम स्वस्थ तरीके से, अच्छे तरीके से अपने बॉडी फैट का वज़न कम करना चाहते हैं, अपने शरीर की चर्बी को घटाना चाहते हैं, जिसमें हमारी मसल भी ना टूटे, हमारे शरीर से पानी की कमी भी ना हो और हमारी हड्डियां भी कमज़ोर ना पड़ें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी पैकेजिंग फूड हैं और एक जो बार बार खाने की हमारी आदत है, हमें वो छोड़नी पड़ेगी। पैकेजिंग फूड छोड़ने पड़ेंगे और नेचुरल चीज़ पे हमें आना पड़ेगा। फिर आप खाना भी अच्छे तरीके से खा सकते हो, आप रोटियां भी खा सकते हो और आपका वज़न भी कम हो जाएगा और आप फिट भी दिख सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। मैंने भी अपना वज़न इसी तरीके से कम किया है, एक स्वस्थ दिनचर्या बना के, जिसमें मैं क्या करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा और आपका वज़न कैसे कम होगा और क्या क्या आपको लेना है, क्या क्या आपको छोड़ना है, ये भी मैं बताऊँगा। सबसे पहले तो आपको छोड़ना क्या क्या है। आपको चाय छोड़ देनी है, आपको पैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो छोड़ देनी है। बिस्किट है, नमकीन है या ब्रेड है, ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। और अगर किसी को ज़ुकाम वगैरह रहता है, एलर्जी रहती है, उनके लिए, सभी के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। बच्चों के लिए अलग बनाऊंगा, लेडीज़ के लिए अलग बनाऊंगा, बुज़ुर्गों के लिए अलग बनाऊंगा और एक जॉब करने वाले के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आप जिसको एलर्जी है, ज़ुकाम वगैरह है, वो दूध भी उसको छोड़ना पड़ेगा, चाय छोड़नी पड़ेगी, पैकेजिंग फूड जितने भी हों वो छोड़ने पड़ेंगे और एक समय आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि उस समय आप खाओ,
वो ऊपर नीचे हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो आप एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आप घर पे रहते हो या जॉब करते हो, मैं भी जॉब करता हूँ, तो उसके साथ साथ मैं उसको एडजस्ट करता हूँ। वो मैं कैसे करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आपको करना क्या होगा, ये जो चीज़ें हैं, चाय छोड़नी है, धूम्रपान अगर आप करते हो तो वो छोड़ दीजिए। अगर आपको वज़न कम करना है तो सीरियस तरीके से। अब हम शुरू करते हैं कि आपको खाना क्या है। आपको फल खाने हैं, आपको सब्जियां खानी है और आपको जूस पीना है। ये तो सारी अच्छी चीज़ें हैं, आप पी सकते हो। तो और समय जो निर्धारित करना है, आपको घंटे बनाने हैं, एक विंडो ऐसी तय करनी है जिसमें आपका एक गैप भी हो जाए, उस दौरान आपको कुछ भी नहीं खाना है। वो कैसे होगा, वो ये होगा कि जब आप सुबह उठते हो, अगर आप 6 बजे उठते हो तो 1 घंटा वॉकिंग कर लीजिए, जो भी है रनिंग एक्सरसाइज जो भी आप करना चाहते हो, योग वगैरह वो कर सकते हो। फिर आप 9 बजे आप जूस पी लीजिए। जूस आपको कौन से पीने हैं, आप नारियल पानी पी सकते हैं, आप सफ़ेद पेठे का जूस पी सकते हैं जो कि बहुत ही शक्तिशाली और डिटॉक्सिफाई करता है आपके शरीर को। उसके अलावा आप लौकी का जूस पी सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक जूस आप ले सकते हैं। जैसे आपने 9 बजे जूस पिया, उसके 2 घंटे बाद फिर आप कोई भी फ्रूट खा लीजिए जो आपको अच्छे लगते हों। जैसे मैं चीकू खाता था, अंगूर खाता था, जो मुझे अच्छा लगता था मैं वो खा लेता था। जिनको जुखाम वगैरह रहता है वो आम और केला ना खाएं। फ्रूट खाने के बाद, जैसे आपने 9 बजे जूस पिया, फिर 2 घंटे बाद 11 बजे आपने कोई भी फ्रूट 1 या 2 मिक्स कर लिया, या 1 भी खा सकते हैं, पेट भर के वो खा लिया आपने। फिर उसके 2 घंटे बाद यानी 1 बजे, 2 या 3 घंटे भी आप कर सकते हैं, 1 बजे या 2 बजे फिर आपको वेजिटेबल खानी है, सलाद खानी है। सलाद मन भर के खानी है, जिसमें टमाटर हो गया, ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, आपका जो आपको अच्छा लगे। आप 1 भी खा सकते हैं और तीनों को इकट्ठा भी खा सकते हैं, वो आप मन भर के खा लीजिए। फिर उसके 3 घंटे बाद, जैसे आपने 1 बजे खाया तो 4 बजे अगर आपको भूख लगती है तो आप नारियल का पानी पी लीजिए या एक नारियल की गिरी खा लीजिए। वो आसानी से आपको बाज़ार में मिल जाएगी, आप इकट्ठे भी लेके आ सकते हैं। मैं इकट्ठे लेके आता हूँ मार्केट से हफ्ते के पूरे। तो नारियल गिरी खा लीजिए 4 बजे आप। फिर उसके 3 घंटे बाद 7 बजे, ये मैं गर्मियों की डाइट बता रहा हूँ क्योंकि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं। फिर 7 बजे फिर आपका घर का बना हुआ भोजन, जिसमें आपको जो अच्छा लगे, दालें हो सकती हैं या सिंपल रोटी हो गई, जो आपको अच्छा लगे वो सिंपल भोजन आपको खाना है। उसमें भी अगर आप चाहें तो रिफ़ाइंड का इस्तेमाल ना करें, बग़ैर छोंक का भोजन आप खाएं तो और भी अच्छा रहेगा। वो भी अलग अलग मैं वीडियो आपको बना के दूंगा, जिसमें आपको कैसे आप सब्ज़ी बना सकते हैं सिंपल और साधारण, जिसमें छोंक भी लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो फिर आप वो खा लीजिए। अब जैसे आपने 7 बजे खाना खाया, 7 बजे खाना खाने के बाद फिर अगले दिन सुबह आप 9 बजे वो फिर जूस पी लीजिए। तो 7 से 7 अगर हम काउंट करते हैं तो 12 घंटे हो जाते हैं, और 9 बजे आप जूस पीते हो तो 14 घंटे का गैप आपका हो जाता है। अब रात के 7 से सुबह 9 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना है। रात को 7 बजे आपने खाना खाया और फिर दूध भी नहीं पीना है रात को। सुबह 7 बजे 9 बजे फिर आपने जूस पिया, कोई भी जूस, जो तीनों जूस मैंने बताए हैं उनमें से कोई भी एक जूस आप पी सकते हो। और सेम ये रूटीन अगर आप रखेंगे तो 1 महीने के अंदर ही आपका वज़न कम हो जाएगा 10 से 12 किलो, बिल्कुल स्वस्थ तरीके से। और आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, स्वस्थ महसूस करेंगे। फिर आप धीरे धीरे एक्सरसाइज भी बढ़ा सकते हो। मैंने ऐसे ही शुरू किया था, स्टार्टिंग में मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी, फिर उसके बाद मैंने एक्सरसाइज भी शुरू कर दी। अभी मैं बिल्कुल एक्टिव रहता हूँ और एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ, और बिल्कुल स्वस्थ तरीके से यही रूटीन मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ पिछले 3 महीने से। और मेरा 14 किलो वज़न कम हुआ है और बिल्कुल स्वस्थ महसूस करता हूँ।
अब इसमें धीरे 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 आप कुछ और ऐड कर सकते हैं जब आप स्वस्थ हो जाते हैं। आगे भी मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहूँगा जिसमें डिटेल्ड वीडियो आएगी, और आप कमेंट करके बता दीजिए आपको जिस किसी के बारे में वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो बना दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।